कैसे हो यार भाई आप सारे। तो अभी मनु भाकर ने अपने लिए 2 ब्रोंज मेडल जीत लिए हैं। India's shooting sensation Manu Bhaker. Manu Bhaker. Manu and Sarabjit win a bronze medal together. अब यहाँ से ना मेरे को बड़ा सही मौका मिला कि भाई यहाँ पे ये वीडियो क्रिएट करने की जरूरत है। देखो इंडिया एक ऐसा कंट्री है भाई, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्हें तुम आईटी सर्विसेज पकड़ा दो तो वो बाहर जाके बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ बन जाएंगे, गूगल तक की कंपनीज। हमारे लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारे देश के पास अभी तक सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं इतने दिन गुजर जाने के बाद, तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। इसका ना रीजन फाइंड करना बहुत जरूरी है। होता क्या है ना कि कई बार हम सिर्फ ऊपर से बातें कर रहे होते हैं। जैसे मान लो किसी परिवार के बच्चे हैं, हम कह देंगे कि भाई इस फैमिली के बच्चे तो खराब ही हैं, इनसे दूर रहो। कोई एक जना मेहनत करके अंदर उस फैमिली के झांक के देख ले तो पता चलेगा कि उनका जो फादर है वो अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, फिर बच्चों को परेशान करता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता उनको। और जैसे ही आप वो सिचुएशन शॉर्ट आउट कर दोगे वो बच्चे तगड़े होकर निकलेंगे। अगर आप डायरेक्टली रीजन फाइंड आउट कर लो ना तो कुछ ही सालों में सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी। ऐसे ही कुछ इंडिया के साथ है। हर 4 साल ओलंपिक्स में हम यही सोचते हैं कि भाई मेडल्स नहीं आ रहे। रीजन जो है ना डायरेक्टली उसको हिट करना बहुत जरूरी है। आज मैं वही करने की कोशिश करूंगा और ये करने के लिए मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन चाइना से, यूएसए से या जापान जैसे कंट्रीज से। चाइना से और यूएसए से अलग अलग करना जरूरी है क्योंकि चाइना एक ऑटोक्रेट कंट्री है। तो एट द सेम टाइम हमें यूएसए से भी कंपेयर करना पड़ेगा इन सारी चीजों में, और हमें चाइना से भी कंपेयर करना पड़ेगा। अब जैसे ही कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज आती है फंडिंग। फंडिंग के लिए हम चाइना से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनके डिसीजन लेना बड़ा आसान है। वो अगर स्पोर्ट्स स्कूल खोलना चाहेंगे कहीं पे तो एकदम से खोल देंगे, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर से फिर एक करप्शन भी मैटर करता है। ऑटोक्रेट गवर्नमेंट्स में अक्सर करप्शन कम ही होता है। यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करवाऊंगा आपको यूएसए से। ऑफ कोर्स हमारी थोड़ी पैसे हमारे पास कम है यूएसए से, हमारी जीडीपी उनसे कम हो सकती है, लेकिन मेहनत हमारे लोग ज्यादा करते हैं। यूएसए की मेनली फंडिंग आप थोड़े से सरप्राइज हो जाओगे जान के कि गवर्नमेंट नहीं करती है, प्राइवेट सोर्सेज करते हैं। पहली चीज तो जो एथलीट्स हैं उनको बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं, जैसे कि नाइकी, कोको कोला। अब इन स्पॉन्सरशिप्स में ये समझ में आता है कि जब आप मेडल्स जीतोगे तभी ये कंपनीज आएंगी आपके पास अपना, लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज से एक्सपेक्ट करना इतना आसान नहीं है। और हम उनसे एक्सपेक्ट भी क्या करें, वो हमारे देश की कंपनीज तो है नहीं। लेकिन हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनका अच्छा खासा मार्केटिंग कॉस्ट होती है, अच्छी खासी। जैसे जोमेटो की अप्रोक्सीमेटली पिछले साल 1300 करोड़ थी, स्विगी की 2300 करोड़। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ओलंपिक एथलीट्स पे वो ऑलमोस्ट 0 होगी। मेरे को नहीं लगता कोई करता होगा स्पॉन्सर। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन पे दोष देना कोई फायदे वाली चीज नहीं है, क्योंकि कंपनीज को चाहिए बिजनेस। उसके लिए वो वहां जाएंगी जहाँ पे लोगों की नजर है। 4 साल ओलंपिक्स हुए, उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं है ओलंपिक्स से, फिर वो देखेंगे बिग बॉस या कोई और शोज, और वहीं वो कंपनीज पहुंच जाती है। तो पहली चीज तो बहुत क्लियर कट है कि हम लोगों का अप्रोच बड़ी अजीब है। हम लोगों को एंटरटेनमेंट ही चाहिए, लेकिन वो चीज सभी को पता है ऑलरेडी। एक और मेन बात आती है, जैसे मान लो कोई कंपनी है जो स्पोर्ट्स के कपड़े बनाती है या स्पोर्ट्स के सामान बनाती है, ठीक है, बड़ी फैक्ट्री वाली कंपनी है। अब जरूरी नहीं है कि वो अपनी कंपनी के नाम का ही प्रमोशन करे तभी उसके माल बिकेगा। अगर देश में ओलंपिक्स का माहौल बनेगा, एथलीट्स बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो उनका माल तो फिर भी बिकेगा ना। वो डायरेक्टली अपने कंपनी के नाम को प्रमोट करें ये जरूरी नहीं है, वो इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा करती है बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी। लेकिन उसके लिए जो वो पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा खर्च करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो चला जाता है हमारी इलेक्शंस की फंडिंग में। हमारे देश में 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। यूएसए में जो 2020 में इलेक्शंस हुए थे उसमें 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की रिपोर्ट्स है। हम उनसे ज्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि हमारी जीडीपी उनसे 8 गुना कम है। उनकी 27-28 ट्रिलियन डॉलर है और हमारी 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन हम इलेक्शंस में बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं। ये जो पैसा उल्टी सीधी जगह पे खर्च होता है, ये रीजन है कि हमारे ओलंपिक एथलीट्स को फंडिंग नहीं मिल पाती। ये तो हो गई फंडिंग की बात। अब दूसरा कंपैरिजन, सिस्टम तो चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारा एसोसिएशंस चाहिए जो अच्छे से काम करें। यहाँ चाइना से कंपैरिजन होगा, क्योंकि चाइना में अगर आप ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लोगे तो आप चौंक जाओगे। यहाँ पे शायद क्रिकेट का उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो वहाँ पे ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप मजे की बात देखो कि जो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, गवर्नमेंट की कंपनीज, उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, जो लॉस में ला रही होती है गवर्नमेंट को। जैसे एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया। लेकिन हमारे देश में 56 रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं स्पोर्ट्स की। अब हमारे पास मेडल्स कितने आ रहे हैं, गिनती के कुछ। तो ये 56 एसोसिएशंस जब परफॉर्म नहीं कर पा रही और इनको पैसा दिया जा रहा है, फंडिंग भी दी जा रही होगी, इन्हें सपोर्ट भी दिया जा रहा होगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन्हें प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ कंपनीज को ही प्राइवेटाइज करने की बातें क्यों करी जाती है? और प्राइवेटाइज करना तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स भी ऐसे होंगे जो डायरेक्टली पॉलिटिशियंस है। क्यों?
क्योंकि भाई उनको खुश करना है। कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज को खुश करना है, क्योंकि ऊपर से पैसा आएगा, आप आराम से मलाई खाना उस पर पैसे की। और शायद एक एक प्रेसिडेंट, एक एक स्टाफ मेंबर 10-10, 15-15, 20-20 साल जब तक रिटायर नहीं हो जाता, वो उसी एसोसिएशन में आराम से पैसे कमाता रहता है। फिर कहते हैं देश में मेडल्स नहीं आते। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन कोई नई चीज आज ही होनी शुरू हुई है। प्राइवेट सोर्सेज की हेल्प लेना बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। ज्यादातर उसका जो हेल्प है वो तभी ली जाती है जब हमारे गले तक पानी आ जाता है। अभी जो अपने यहाँ यूनिवर्सिटी है IISc बेंगलोर, वो यूनिवर्सिटी एक्चुअल में टाटा फैमिली ने स्टार्ट की थी, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। ये विजन था सर जमशेद जी टाटा का, और अभी सब सिस्टम सही चल रहा है। साइंस में इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है, तो क्यों नहीं ऐसा करा जाता कि कुछ प्राइवेट बॉडीज खोली जाए। एक तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, टाटाज हैं, रिलायंस हैं, ये कुछ ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खोले जो डायरेक्टली ओलंपिक एथलीट्स को ट्रेन कर सके। अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती, फंड नहीं करना चाहती, तो इन इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंटली चलने दे। इन पे रेगुलेशंस गवर्नमेंट रख सकती है, और जिन एथलीट्स को ये इंस्टीट्यूशंस निकाल के ला रहे हैं, उनकी जितनी भी फ्यूचर स्पॉन्सरशिप्स हो या कोलैबोरेशंस हो, उनका ये कुछ कट रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना है तो गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली फंड करे। तीसरा कंपैरिजन आता है अप्रोच। आपकी अप्रोच किस टाइप की है। हम उस टाइप के कंट्री में आते हैं जहाँ पे चक दे इंडिया जैसे गाने क्रिएट होते हैं और उस मूवी में हॉकी का गेम दिखाया जाता है, लेकिन ये पूरा गाना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हम इमोशनली इतने ज्यादा हैं, शायद किसी को बुरा लग जाए मेरी बात का, लेकिन हम गाना बजाना कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी या ऑन ग्राउंड जो चीजें करी जाती है वो हम करते नहीं है। वो करता है चाइना। और इसी रीजन की वजह से जो हमारे यहाँ दंगल जैसी फिल्म बनती है, जो एथलीट्स को सेलिब्रेट करती हैं, वो चलती है चाइना में। हम अपने इमोशंस का, अपने हार्मोन्स के फ्लो का इतना इस्तेमाल करते हैं कि अभी तो ओलंपिक्स पे सारी बातें कर रहे हैं, और मैं भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि मैं बहुत दूध का धुला इंसान हूँ, लेकिन 4 दिन बाद जब ओलंपिक्स खत्म हो जाएगा तो 4 साल के लिए सब कुछ शांत, कोई फीलिंग्स नहीं, क्योंकि अब हमने जो अपने इमोशंस है, जो हार्मोन्स का फ्लो है, वो शिफ्ट कर दिया है। चाइना की इसमें अप्रोच किस टाइप की है, आप शायद फिर से दोबारा सरप्राइज हो जाओ इस बात को जान के कि अगर आपको किसी एथलीट को ढूंढ के लाना है, टैलेंट हंट करना है, तो आप कितने साल की उम्र में ढूंढने की कोशिश करोगे। कोई बोलेगा 10, कोई बोलेगा 15, कोई बोलेगा 12। चाइना 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों तक को टैलेंट हंट करता है, जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा हो, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो या एजिलिटी ज्यादा हो। अप्रोच इतनी ज्यादा एग्रेसिव है कि वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि पहले तो स्कूल्स में अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग रहेगी, स्कूल्स के बाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा भी कुछ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो अलग से काम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे भी चाइना नहीं रुकता। जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, मान लो कोई प्रोविंस है, कोई जगह है, वुहान है, वहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, आइटम्स की, उसी तरीके से उन्होंने एरियाज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आप स्कूल में हो और आप स्विमिंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब सारे ही बच्चे अगर एक पर्टिकुलर एरिया के, मान लो उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे स्विमिंग ही कर रहे हैं, तो उनमें से टैलेंट हंट करना, उनमें से वो एथलीट्स निकाल के लाना जो गोल्ड मेडल जिताएंगे, कितना आसान हो जाता है। लेकिन अपने कंट्री में तो अगर कोई एथलीट है भी जो अच्छा करता है, तो वो एसोसिएशन में जाके उसे हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके शायद उसे खेलने को मिले, और हो सकता है उसे एसोसिएशन ही रोके उसे आगे खेलने के लिए भी। ये 3 चीजें हैं। पहली चीज फंडिंग। हमारे जो बिजनेस है, कंपनीज हैं, उनका पैसा ओलंपिक एथलीट्स के पास पहुंचता नहीं है। अगर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं भी हो सकती, तब भी प्राइवेट सोर्सेज की फंडिंग हमारे एथलीट्स तक नहीं पहुंच रही। उसका सिंपल सा रीजन है, हमारे यहाँ इलेक्शन इतने महंगे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी फंडिंग चाहिए कि उनको पहुंचेगा कहाँ से। दूसरा, हमारा सिस्टम हमारा बहुत सारा करप्ट है, उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करी नहीं जाती। प्राइवेटाइज नहीं भी करना है तो उन पे रेगुलेशंस प्रॉपर या उनसे रिजल्ट्स की मांग नहीं करी जाती। अगर वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं तो उनको फायर करो। तीसरा, हमारी अप्रोच। मोदी जी शायद ओलंपिक एथलीट से पहले मिल जाते हैं, बाद में मिल लेते हैं ओलंपिक के बाद। शायद उनका पर्पस होता हो कि उन्हें मोटिवेट करना है और इसका ओलंपिक का क्रेज इंडिया में बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा। एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज या फिर IT सेक्टर या फिर जो लोग जॉब्स में हायर करते हैं वो इन स्पोर्ट्स को तवज्जो दे। अगली बार जब आपको ये लगे कि भाई इंडिया मेडल्स क्यों नहीं ला रहा है, तो ये ध्यान रखना कि इंडिया में बहुत ही कूट के टैलेंट भरा हुआ है। इंडिया सिर्फ 10 साल के अंदर बहुत अच्छे खासे लेवल के गोल्ड मेडल्स ला सकता है, क्योंकि चाइना ने ये किया हुआ है पास्ट में। 1984 तक चाइना ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर रहा था बहुत लार्ज स्केल पे। 1984 में वो ओलंपिक्स खेलता है और 15 गोल्ड मेडल्स ले जाता है। हम भी बहुत दूर नहीं है इन मेडल्स से, बस हमें उन डायरेक्टली पॉइंट्स को हिट करना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये सारी चीजों पे हिट करना शुरू कर दिया, उन्हें बोलने लग जाए कि तुम्हारी गलती है, तो चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।